डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम 10 नंबर को कन्फर्म करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में हमारा 5 नंबर का हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है हिंदी गद्य साहित्य से आता है और 5 नंबर का हिंदी पद्य साहित्य से आता है। तो आज की वीडियो में हम 10 नंबर को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को याद कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 84 बैसलोन की वार्ता के रचयिता हैं। तो ए ऑप्शन है नाभादास, बी ऑप्शन है गोकुलनाथ, सी ऑप्शन है चीत स्वामी और फिर डी ऑप्शन है विट्ठलनाथ। तो देखिए, 84 बैसलोन की वार्ता के जो रचयिता हैं वो हैं गोकुलनाथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। तो ए ऑप्शन है द्विवेदी युग, बी ऑप्शन है छायावाद युग और सी ऑप्शन है भारतेंदु युग और डी ऑप्शन है छायावादोत्तर युग। तो देखिए, खड़ी बोली गद्य के विकास का जो प्रारंभिक युग है वो है भारतेंदु युग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। तो ए ऑप्शन है द्विवेदी युग में, बी ऑप्शन है छायावादी युग में और सी ऑप्शन है भारतेंदु युग में और डी ऑप्शन है पूर्व भारतेंदु युग में। तो ब्राह्मण पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था भारतेंदु युग में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है। जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी है। तो देखिए किसका है। ए ऑप्शन है सदल मिश्र की, बी ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह का, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद की और डी ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है ये स्वामी दयानंद जी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। तो ए ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सन 1903 से किया था, दूसरा है श्याम सुंदर दास जिन्होंने 1903 तक किया और फिर सी ऑप्शन है पद्म पुन्नालाल बख्शी और डी ऑप्शन है हरदेव वाहरी। तो देखिए, सरस्वती के जो प्रथम संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या है। कह रहा है कि हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। जो हिंदी गद्य का उत्कर्ष का सूर्योदय काल था वो कौन सा युग था। तो ए ऑप्शन है छायावाद युग, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन है छायावादोत्तर युग और डी ऑप्शन है भारतेंदु युग। तो देखिए, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का जो सूर्योदय काल था वो द्विवेदी युग था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। तो ये किस युग के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन है भारतेंदु युग के, बी ऑप्शन है द्विवेदी युग के, सी ऑप्शन है शुक्ल युग के और डी ऑप्शन है प्रेमचंद युग के। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। तो ए ऑप्शन है 1868, बी ऑप्शन है 1900 और सी ऑप्शन है 1880 ईस्वी और फिर डी ऑप्शन है 1870 ईस्वी। तो देखिए, सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था, प्रकाशन हुआ था, 1900 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 1900 ईस्वी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द्विवेदी युग की पत्रिका, जो द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी है। कह रहा है कि द्विवेदी युग की पत्रिका है। तो ए ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, बी ऑप्शन है हंस, सी ऑप्शन है प्रताप और डी ऑप्शन धर्मयुग। तो देखिए, द्विवेदी युग की जो पत्रिका है प्रताप है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, प्रताप। अब आगे देखिए क्या 10 नंबर क्वेश्चन है कि आखिरी चट्टान के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन है अज्ञेय, बी ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, सी ऑप्शन है प्रोजी सुंदर रेड्डी
और डी ऑप्शन है मोहन राकेश। तो आखिरी चट्टान के जो लेखक हैं वह मोहन राकेश जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, सी ऑप्शन है प्रेमचंद और डी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो ये कंकाल के जो जो कंकाल उपन्यास है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। तो ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन और सी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन है प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो प्रेमचंद जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, कह रहा है कि मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। जो मथुरा का पुरातत्व संग्रहालय है उसके अध्यक्ष पद पर कौन निबंधकार थे जो कार्य कर रहे थे। तो ए ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह और डी ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है देखिए, ए ऑप्शन है राहुल सांस्कृत्यायन, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी ऑप्शन है प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो जो है अथातो घुमक्कर जिज्ञासा जो है इसके लेखक जो हैं वो है राहुल सांस्कृत्यायन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि स्मृति की रेखाएं कृति हैं। जो स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है। तो ए ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, बी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन है राय कृष्ण दास। देखिए स्मृति की रेखाएं जो कृति है ये महादेवी वर्मा जी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। तो ए ऑप्शन है सप्त सिंधु, बी ऑप्शन है पतीतों के देश में और फिर सी ऑप्शन सिंह सेनापति और डी ऑप्शन है विपर्त। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है वो है पतितों के देश में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। तो ए ऑप्शन है आकाश के तारे, बी ऑप्शन है माटी हो गई सोना, सी ऑप्शन है मुक्तिबोध और डी ऑप्शन है भूले बिसरे चेहरे। देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना इनमें से नहीं है, वो जो मुक्तिबोध है इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं। जो पैरों में पंख बांधकर जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। तो देखिए ए ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, बी ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, सी ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और डी ऑप्शन है डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो पैरों में पंख बांधकर जो रचना है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए, कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को प्रयोग अध्याय भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अनामदास का पोथा, बी ऑप्शन है बाण भट्ट की आत्मकथा, सी ऑप्शन है पुनर्नवा और डी ऑप्शन है चारुचंद्र लेख को। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा अनामदास का पोथा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि अस्क उपनाम है। अस्क जो है किसका उपनाम है। तो देखिए ए है यशपाल का और बी है भीष्म साहनी का, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह का और डी ऑप्शन है उपेंद्र नाथ का। तो देखिए जो अस्क है ये उपेंद्र नाथ अस्क, तो उपेंद्र नाथ जी का ये उपनाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि परमाल रासो किस काल की रचना है। तो ए ऑप्शन है आदिकाल,
बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है रीतिकाल और डी ऑप्शन है आधुनिक काल। तो देखिए जो परमाल रासव है आदिकाल की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए कह रहा है कि जय चंद्र प्रकाश रचना है, तो ए ऑप्शन है चंद बरदाई की, बी ऑप्शन है भट्ट केदार की, सी ऑप्शन नरपति नाल की और डी ऑप्शन है विद्यापति की। तो देखिए जय चंद्र प्रकाश जो रचना है ये भट्ट केदार की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, भट्ट केदार। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, तो ए ऑप्शन है ब्रजभाषा में, बी ऑप्शन है भोजपुरी में, सी ऑप्शन है अवधी में और डी ऑप्शन है खड़ी बोली में। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है वो अवधी भाषा में की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितना है, तो ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 6। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, तो ए ऑप्शन है कुतुबन, बी ऑप्शन है मंझन, सी ऑप्शन है शेख नबी और डी ऑप्शन है कबीरदास। तो देखिए इनमें से जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है वो है कबीरदास जी। जो कबीरदास जी हैं प्रेमाश्रयी का शाखा के कवि नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं, तो ए ऑप्शन है बिहारी, बी ऑप्शन है भूषण, सी ऑप्शन है घनानंद और फिर डी ऑप्शन है देव। तो देखिए रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं वह भूषण जी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। देखिए कह रहा है कि नई कविता का प्रारंभ माना जाता है, तो ए ऑप्शन है सन 1950 से, बी ऑप्शन है सन 1943 से और सी ऑप्शन है सन 1953 से और डी ऑप्शन है सन 1955 से। तो नई कविता का जो प्रारंभ है वो 1950 से माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए कह रहा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, इन चारों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो ए ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त और डी ऑप्शन है अज्ञेय। तो देखिए जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि उद्धव शतक किस काल की रचना है, तो ए ऑप्शन है आधुनिक काल, बी ऑप्शन है भक्ति काल, सी ऑप्शन है आदिकाल और डी ऑप्शन है रीतिकाल। तो उद्धव शतक जो है आधुनिक काल की रचना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। देखिए कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंथ की रचना है, ए ऑप्शन है उर्वशी, बी ऑप्शन है पल्लव, सी ऑप्शन है परिमल और डी ऑप्शन है कामायनी। तो सुमित्रानंदन पंथ की रचना है वह पल्लव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। देखिए कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो ए ऑप्शन है 1953, बी ऑप्शन है 1948 और सी ऑप्शन है 1935 और डी ऑप्शन है 1919। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1948, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। देखिए कह रहा है कि पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कार्य हुआ, तो ए ऑप्शन है भारतेंदु युग में, बी ऑप्शन है शुक्ल युग में, सी ऑप्शन है छायावादी युग में और डी ऑप्शन है छायावादोत्तर युग में। तो देखिए जो पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन हुआ था वो छायावादी युग में हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, तो ए ऑप्शन है सन 1932 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1942 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1943 ईस्वी में।
तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए कह रहा है कि द्विवेदी युग की रचना है। तो ए ऑप्शन है गुंजन, बी ऑप्शन है गीतिका, सी ऑप्शन है प्रिय प्रवास और डी ऑप्शन है ग्राम्य। द्विवेदी युग की जो रचना है वह प्रिय प्रवास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो ए ऑप्शन है सन 1943 में, बी ऑप्शन है सन 1951 में, सी ऑप्शन है सन 1955 में और डी ऑप्शन है सन 1959 में। तो तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1959 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या कह रहा है कि नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। तो ए ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को, बी ऑप्शन है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी को, सी ऑप्शन है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को और डी ऑप्शन है धर्मवीर भारती को। तो नई कविता का जो प्रवर्तक माना जाता है वो अज्ञेय जी को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है। तो ए ऑप्शन है यामा, बी ऑप्शन है सामधेनी, सी ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा और डी ऑप्शन है पल्लव। तो देखिए महादेवी वर्मा जी का जो गीत संग्रह है वो यामा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। देखिए कह रहा है कि कामायनी के रचनाकार हैं। तो ए ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कामायनी के रचनाकार जो है वह जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। देखिए कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है। ए ऑप्शन है यशोधरा, बी ऑप्शन है रस कलश, सी ऑप्शन है ग्रंथि और फिर डी ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा। तो सुमित्रानंद पंथ की जो रचना है वो ग्रंथि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। तो ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन है महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। बस यही 40 क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।